इसकी बजाय एक काम करो यार, एक मॉलिक्यूल और बनाओ, तुम आनंद आएगा। क्या क्या बनवाने वाले हो हमसे? देखो, वी विल हैव, अगर मान लो अपने पास हो SF3Cl3, मतलब इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल ढांचा लो, उस पर 3 जगह F और 3 जगह Cl लगाने की कोशिश करो, लगाओ, देखो क्या बनाते हो। लेट्स सी, लॉजिकली उन्हें कनेक्ट करें तो आप देखेंगे यू विल गेट 2 सच पॉसिबिलिटीज। अगर आपको 4 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो आपने कोई 2 पॉसिबिलिटी कॉमन ले ली है, रिपीट कर दी है। कैसे, क्या क्या नजर आ रहा है? फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, दिस इज, इसमें आप देखें कि कुछ एटम्स बड़े हैं और थोड़े मोटे ताजे हैं और कुछ छोटे हैं, तो छोटी वाली फ्लोरीन है और मोटी ताजी क्लोरीन है। तो लगातार घूम रहा है नालायक, उसे रोक देते हैं। रुक जा भाई, थोड़ी देर बात करनी है अपने को। और अगर ऐसे देखो, दिस इज बेटर, है ना? तो आप देखो, तो ये 3 अगर अपन जोड़ेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। और क्या आप देख रहे हो कि वो ट्राइंगल सेंट्रल एटम से पास कर रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? ऐसा ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि दिख तो सामने ही रहा है ना। और निश्चित रूप से अगर ये 3 लाइनें आप ज्वाइन करेंगे तो दूर दूर तक सेंट्रल एटम से वो पास नहीं कर रहा। ऐसे इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो वो भी सेंट्रल एटम से पास करेगा ना, वो भी नहीं करेगा। आपके पास जो है वो है फेशियल या फैक आइसोमर। हाँ, ये क्या बोला है? आप देखिए, ये है आपके पास एक ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक। आप देखिए इसकी छाया मजेदार तरह से वैसी पड़ रही है, कैन यू सी? इसकी शैडो है वो ठीक वैसी ही है, वो गिर गया नालायक नीचे एक एटम, है ना। तो अगर इसकी शैडो आप देखेंगे तो ये वैसी है जैसा कि अपन वो डायग्राम बनाते हैं टू डायमेंशंस में। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक। और इस तरह से छाया में अगर बनाया जाता है तो ये वैसे ऐसे राक्षसों का भी वर्णन है जो छाया देख के लोगों को पकड़ ले देते हैं, है ना। तो अब ये प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। मतलब किसी एक 3D स्ट्रक्चर को अगर आप एक 2D, क्योंकि आपको कागज पर लिखना होता है और कागज 2 डायमेंशनल लिखने की सुविधा देता है, आप कागज पे बोर्ड पे लिख रहे हैं तो 3D स्ट्रक्चर्स तो आपको 2D में ही बनाने पड़ते हैं। तो इस टाइप से अपन ऑक्टाहेड्रॉन भी, अगर आपने देखा होगा, अपन अक्सर इस तरह से बनाते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान दें, वो एक एटम नालायक गिर गया नीचे, है ना, अपन दूसरा लगाएं इसकी जगह। मान लो अगर ऐसा है ना, तो पहली बात तो इसके अगर सारे कोने ज्वाइन कर दिए जाएं ऐसे 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 इस तरह से, तो अपने को जो 3D स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कहलाएगा ऑक्टाहेड्रॉन, है ना। उस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल। और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए तीनों नीले वाले में ज्वाइन कर देता हूं एक प्लेन से, तो क्या आप देख सकते हैं कि ये प्लेन सेंटर से नहीं जा रहा, ये साइड से जा रहा है। ये एक फेस बन जाएगा ऑक्टाहेड्रॉन का, और चूंकि ये एक फेस बन जाएगा ऑक्टाहेड्रॉन का, इसलिए ये कहलाता है फेशियल आइसोमर। फेशियल क्यों? क्योंकि ये एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो यहां, या तीनों व्हाइट वाले भी जोड़ देंगे तो भी आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा, लेकिन ये फेस सेंटर से पास नहीं हो रहा। आपस में अगर इनको देखो तो ये कैसे हैं? ये सिस या ट्रांस? सिस। ये सिस या ट्रांस? सिस। और ये वाले सिस या ट्रांस? तो अगर ऑल सिस हैं तीनों, तो मजे की बात है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ढांचा इस तरह का मस्त वाला, वो कैसा होगा? दिस विल बी फेशियल आइसोमर, ऐसा कहा जाएगा। और इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे? अगर हम किसी एक को ट्रांस ले लें इस तरह से, ऐसा, क्या किया तुमने? अब देखो तीनों नीले वाले जोड़ो, तीनों नीले वाले अगर अपन जोड़ेंगे तो उनसे जोड़कर जाता हुआ प्लेन के सेंटर से जा रहा है, हाँ जा रहा है ना। सेंटर से गुजर गया, जो गुजर गया वो मर गया। ये कहलाते हैं मर आइसोमर। कौन सा लॉजिक है? तुक्का है, लॉजिक तो क्या है ना। तो वैसे इनका ऑफिशियल नाम है मेरिडियनल आइसोमर्स, इनका मर को लेना नहीं है ना। मेरिडियनल का शॉर्टकट बनता है मर, है ना। पहचान क्या है मर की? अगर आप इन तीनों मर वालों को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो द प्लेन पासेस एक्चुअली थ्रू द सेंट्रल एटम, एंड इसमें अगर आप सिस ट्रांस निकालेंगे तो ये दोनों आपस में सिस हैं, ये दोनों आपस में सिस हैं, लेकिन ये दोनों आपस में ट्रांस हैं। अच्छा, तो ऑल सिस है फेशियल, जी हाँ। और 2 सिस एक ट्रांस अगर पेयरिंग में आता है तो वो है मेरिडियनल, यस। तो क्या ऑल ट्रांस नहीं आ सकता? कोशिश करके देख लीजिए, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑक्टाहेड्रल में एक लोकेशन देखेंगे, ये है मान लो जिसको मैं पकड़े हुए हाथ से, तो उसकी ट्रांस कौन सी है? ये। तो ट्रांस लोकेशन 2 ही होती हैं, है ना। तीसरी लेंगे तो अगर कोई भी 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक उठाएंगे तो आप देखेंगे वो सबके सब 90 डिग्रीज पर है, इससे भी और इससे भी।
आप चाहें या ना चाहें तीसरी लोकेशन जो भी चुनेंगे वो सिस ही होगी, वो ट्रांस नहीं हो सकती। ट्रांस का भी ट्रांस तो कुछ और आगे टक 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 कैसे निकलते आता तो शायद कुछ वो होता, लेकिन ऐसी सुविधा तो है नहीं। तो बस यही दो हो सकते हैं, कौन से सिस से ट्रांस, जो आपने देखे हैं फेशियल या मेरिडियनल। कहने का मतलब है अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, कभी कभी जिसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है, AB6 मतलब एक सेंट्रल एटम है और छहों बॉन्ड ठीक एक जैसे हैं। AB6 टाइप के कौन है? ये सारे AB6 टाइप के हैं। इनमें क्या है? ऑल 6 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल सिमिलर। चार्ज नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं, ये भी मतलब हमारा मतलब है सारे बॉन्ड्स अगर एक जैसे हैं तब तो आपके पास कोई लफड़ा ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। उसी की बजाय अगर आपके पास AB5C ये क्या है? मतलब ये हुआ कि जो 6 एक जैसे हैं उनमें से कोई एक बी हटाकर उसकी जगह आप कोई नया सी रख दीजिए, तो उसे कहां रखेंगे? कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप देखेंगे उसका भी एक ही आइसोमर बनेगा, मतलब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, आप जैसे मर्जी बना दो। बट अगर आप AB4C2 बनाना चाहते हैं, इसमें 2 एक तरह के और 4 अलग, तो जो 2 एक तरह के हैं वो आपस में सिस भी हो सकते हैं और ट्रांस भी। अब 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, और अगर उसी के बजाय अगर आपके पास AB3C3 है तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी? या तो वो फेशियल हो सकता है या वो मेरिडियनल। इट कैन बी इधर फैक और मर। और ज्यादा स्टेबल कौन है? हम मर के स्टेबल होते हैं लोग, है ना। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल। ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक कुछ भी नहीं है, वैसे ट्रांस जो था, जो ट्रांस वाले थोड़े दूर रहते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, उस लालच में हमने ये बात कही है।